एक बार की बात है, एक दूर देश में एक जादुई जंगल था। यह जंगल छोटी चींटियों से लेकर विशालकाय उल्लुओं तक सभी प्रकार के जीवों का घर था। जंगल के बीचों बीच एक आरामदायक बिल था जहां बेनी नाम का एक छोटा खरगोश अपने परिवार के साथ रहता था। बेनी एक जिज्ञासु खरगोश था, हमेशा जंगल का पता लगाने और नई चीजों की खोज करने के लिए उत्सुक रहता था। दिलचस्प स्थलों और ध्वनियों की तलाश में वह हर दिन जंगल के चारों ओर घूमता था। वह घास कुतरता, फूल सूंघता और पक्षियों के गीत सुनता। एक दिन जब वह इधर-उधर घूम रहा था, तो उसे एक छोटी जलधारा मिली। जब वह धारा से पी रहा था, तो उसने मकड़ी के जाले में फंसी एक सुंदर तितली को देखा। तितली अपने पंख फड़फड़ा रही थी, खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाला बहुत मजबूत था। बेनी को तितली पर तरस आया और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने सावधानी से जाले को कुतर दिया और तितली को मुक्त कर दिया। तितली इतनी आभारी थी कि उसने बेनी को एक इच्छा देने की पेशकश की। बेनी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं तुम्हारी तरह उड़ने की क्षमता चाहता हूँ, ताकि मैं आकाश से जंगल का पता लगा सकूं। तितली मुस्कुराई और बोली, तेरी इच्छा पूरी हुई। और अपने पंख फड़फड़ाने से बेनी ने महसूस किया कि वह जमीन से ऊपर उठ रहा है। उसने अपने नए विकसित पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया। बेनी को विश्वास नहीं हुआ। वह उड़ रहा था। वह पेड़ों के ऊपर से उड़ गया, अपने फर से दौड़ती हुई हवा और अपने चेहरे पर सूरज को महसूस कर रहा था। ऊपर से वह पूरे जंगल को देख सकता था, जहां तक उसकी नजर जा सकती थी। जैसे ही उसने उड़ान भरी, बेनी ने सभी प्रकार की अद्भुत चीजें देखी जिन पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने एक समाशोधन में हिरणों के एक परिवार को, जंगल के किनारे खेल रहे लोमड़ियों के एक परिवार और पेड़ों में रंग-बिरंगे पक्षियों के झुंड को देखा। बेनी को इतना मजा आ रहा था कि वह लगभग भूल ही गया था कि उसे वापस जाने के लिए एक परिवार भी है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उसने महसूस किया कि घर लौटने का समय हो गया है। वह थका हुआ लेकिन खुश महसूस करते हुए वापस अपने बिल में चला गया। जब वह उतरा तो उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा था। वे उसे उड़ते देखकर चकित रह गए और बेनी को अपना नया कौशल दिखाने में गर्व महसूस हुआ। वह अपने भाई बहनों के पास दुबका हुआ और अगले दिन जंगल में मिलने वाली सभी आश्चर्यजनक चीजों के सपने देखते हुए सो गया। उस दिन से बेनी ने हर खाली पल जंगल के चारों ओर उड़ते हुए बिताया। उसने नए दोस्त बनाए, नई जगहों की खोज की और हर तरह के रोमांच किए। और हर बार जब वह उड़ता था, तो वह उस तितली के प्रति कृतज्ञ महसूस करता था जिसने उसे उड़ने का तोहफा दिया था।